मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतमा, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतमा कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये इलम एहड़ो आइयो, जेहड़ो आइए तू, इलम सोने में को करे, मुँह में रही ना हो, रांद सोबे निंद्र जी, अक्षरातीत धाम के धनी, प्राण वल्लभ, महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी जो हमारी सब आत्माओं को जागृत करने के लिए अवतरित की गई है, तो इन चर्चा के माध्यम से धनी ने कल भी हमें बताया कि किस प्रकार से
हमारे धाम के धनी जो जागृत जिसको कहा है, हमारे धनी के अलावा कोई जागृत नहीं है। और उसी प्रकार से इस तारतम ज्ञान भी जागृत है। इसका क्या मतलब बताया धनी ने? तारतम ज्ञान जागृत किस प्रकार से कहा सुंदर साथ जी? क्योंकि तारतम के अंदर हमारे धनी बैठे हुए हैं, तो उसी आधार पर तारतम ज्ञान को जागृत कहा है। क्योंकि तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। तारतम के मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में है कई रूप, तो इसी वजह से उनको जागृत कहा है। तो सुंदर साथ जी इस तारतम वाणी के माध्यम से हमारे धनी हमें मिल चुके हैं। अब हमें इनको प्रत्यक्ष पाने के लिए अब इंद्रावती हमें समझा रही है, और किस प्रकार से उनको प्राप्त करे। तो तारतम ज्ञान असर क्यों नहीं कर रहा है, ये भी कल हमने बताया कि कितना भी करे, क्योंकि आपका ये तारतम ज्ञान इस स्वप्नमय शरीर संसार में क्या करे, जब तक मैं अपनी मैं न ले लेती हूँ। इस मैं का क्या मतलब बताया सुंदर साथ जी? कल हमने अच्छी तरह से विस्तार से सुना कि जब तक हमारे अंदर परात्म की मैं नहीं आएगी, इस संसार के अंदर हम अपनी संसार की मैं लेकर खड़े हैं। और जब तक हमें संसार की मैं हमारे अंदर रहेगी और परात्म की मैं हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक तारतम ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। भले हमारे पास तारतम ज्ञान है, लेकिन वो भी हुक्म के अधीन है। हुक्म महर के हाथ में, जोश महर के अंग, ईसक महर से आया बेशक इल्म तीन संग। सब धनी की महर से सुंदर साजी ए बेशक इलम यहाँ धनी की महर से आया है। इसके बाद भी इस तारतम ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी हुक्म के अंदर है, हुक्म से बंधा हुआ है। जब हम परातम की मैं लेंगे तब ही इस तारतम ज्ञान का बल चलेगा सुंदर साथ जी। तो हमें सबसे पहले अपने को परातम में खड़ा करना होगा। जब हम अपने को परातम वाले भाव में खड़ा कर देंगे, तब सुंदर साथ जी हमारी आत्मा जागृति की ओर आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि हमें यहाँ जागृत होना है, और जागृत हमें एक ही चीज हमें करा सकती है, धनी का तारतम ज्ञान। लेकिन धनी का तारतम ज्ञान तब असर करेगा जब हम क्रिया करेंगे। जो तारतम ज्ञान में बताया गया है, जो मार्गदर्शन हमें दिया गया है, उस पर हम चलेंगे, तब जाके इस तारतम ज्ञान सुंदर साजी असर करेगा। ये बताया धनी ने यहाँ कि आपका ये तारतम ज्ञान स्वप्नमय संसार में क्या करे, जब तक हम अपनी मैं नहीं ले रहे हैं। जब मेरे अंदर मैं है ही नहीं, बताया नहीं कि मेरे अंदर मैं है ही नहीं, तो परातम की मैं से मतलब बताया है कि मेरे अंदर कहाँ परातम की मैं है सुंदर साथ जी हमारे अंदर। हम परातम के भाव में भावित हो गए हैं, हमारे अंदर पूर्ण रूप से परातम का भाव आ गया है। अगर नहीं आया है तो सुंदर साथ जी हमें तारतम ज्ञान भी नहीं जगा पाएगा। हमें कुछ किसी भी तरह से इन अपनी परातम वाला भाव में यहाँ
खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जब से सिंधी वाणी की शुरुआत की है तब से सुंदर साथ जी यहाँ आत्मा को खड़ा करने के लिए आत्मा भाव में आना ही पड़ेगा हमें। और आत्मा भाव परात्म, आत्मा को भी परात्म के भाव में भावित करना पड़ेगा। जीव को आत्मा बनाना पड़ेगा और आत्मा को परात्म के भाव में भावित करना पड़ेगा, तब जाके हम जागृत हो पाएंगे। तो सुंदर साथ जी कल धनी ने यही बताया और आज बता रहे हैं कि रांद सभे निंद्र जी जीरिया मरिया वजन सोने अंगड़ा असाही जा तो के की न पूजन। रांद मतलब खेल, सभई संपूर्ण, निद्रजी निंदका, जीरिया मतलब जीना, मरिया मरना, वजन जाना, अंगड़ा शरीर, असांजाही हमारा, तो के आपको, कि किसी तरह से, पूजन मतलब पहुंचता है। रांद सभे निंद्र जी जीरिया मरिया वजन, यह सारा खेल निंद का है। रांद सभे निंद्र जी, ये सारा खेल निंद का है। जी मरिया वजन मतलब इसमें जीने मरने का चक्र चलता है। सोने अंगड़ा असांजाही, हमारे तन भी स्वप्न के ही है। तो के की न पूजन, तो आप तक साक्षात नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ इंद्रावती हमें सुंदर साथ जी बता रही है कि ये सारा खेल निंद का है। इस बेशक इलम तारतम से हमने जान लिया कि मोह अज्ञान भ्रमना काल कर्म और सुन्न, ये नाम सारे निंद के, निराकार निर्गुण। सारा संसार निंद में है, वो खेल पूरा निंद में बना हुआ है। तो किस प्रकार से निंद में बना है? यहाँ हमें सुंदर साजी लगता है कि हम कहाँ निंद में हैं, हम तो सब देख रहे हैं, पूरा संसार दिखाई देता है, यहाँ सब दिखाई दे रहा है, तो कहाँ इनको नींद कहा जाएगा? उनको क्यों जागृत नहीं कहा जाएगा? सुंदर साथ जी आगे की चौपाई में धनी ने कहा कि धनी आप जागृत हो और तारतम ज्ञान भी जागृत है। तो सुंदर साथ जी तारतम ज्ञान जागृत है, तो नींद खेल को क्यों नींद का कहा है? ये भी हमें सुंदर साथ जी तारतम ज्ञान से समझ में आया है कि जो आदि नारायण, जो अक्षर के मन के स्वरूप, मन के जो अव्याकृत, इनका मन का जो स्वरूप अव्याकृत, तो अव्याकृत के सापनिक रूप जो आदि नारायण बने हुए हैं उनके स्वप्नों के अंदर, तो वो भी नींद में है। उनको भी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया, मैं कहाँ से आया हूँ, उनको कुछ भी पता नहीं है। वो पूरे नींद में बना है। तो उनने जो खेल बनाया, उसने जो खेल बनाया, ये संसार बनाया, तो ये संसार के अंदर जो जीव, उनके चिदाभास रूप जो जीव है, वो सब किसके बने हैं? सुंदर साथ जी नींद में बने हैं। इसीलिए उनको नींद का खेल कहा गया है, क्योंकि आदि नारायण खुद ही नींद में है। और इनके बनाया हुआ जो खेल है, उनके अंदर क्या हो रहा है? तो इनके अंदर जीने मरने का चक्र चलता रहता है। क्योंकि यहाँ आने वाले सब कहते हैं कि हम
आए हैं और कर्म भोगेंगे, और कर्म भोगने के बाद चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। इसी प्रकार से जीने मरने का, जन्म मृत्यु का खेल चलता रहता है। यहाँ जीव को पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्यों आए हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा कि जीने मरने का चक्र चलता रहता है। और यहाँ सुंदर साथ जी हम सुनते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि किसने देखा है परमात्मा को, और हम दूजी बेर आएंगे तब एक ज्ञान लेंगे, और ज्ञान लेकर हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। कई लोग इस प्रकार की बातें सुनाई पड़ते हैं। तो सुंदर साजी यहाँ धनी ने तो बताया है, नींद का खेल खेलत सब नींद में, नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के कीने ना बताया रे साधु, जाग के कीने ना बताया। सब नींद में खेल रहे हैं, उनको जन्म का भी पता नहीं है, अपनी मृत्यु का भी पता नहीं है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। सब नींद में यहाँ खेल रहे हैं। तो ये बात यहाँ इंद्रावती स्पष्ट कर रही है कि ये तो सब जीव है, और जीव आते हैं जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में अपने कर्म को काटते हैं। तो ये जीव की लीला है। तो हमारे तन भी स्वप्न के तो ही बने हैं हे धनी, हमारे तन भी इसी के अंतर्गत है, स्वप्न के बने हुए हैं। तो आप तक साक्षात नहीं पहुंच सकते हैं ना हे धनी, ये तन हमारा किस प्रकार से आप तक पहुंच पाएगा। ये तो 5 तत्व का बना हुआ है, और जीव भी इनके अंदर है, तब जाके वो चेतन बना है। तो इस चेतन जो हमारा दिखाई दे रहा है, वो शरीर और जीव की वजह से चेतन दिखाई दे रहा है। तो वो आपके तक किस प्रकार से पहुंच पाएगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि इस तन थोड़े जाएगा परम धाम, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ हमें जीव भाव को हटाना पड़ेगा, शरीर भाव को हटाना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, परात्म का श्रृंगार सजना पड़ेगा। क्योंकि सब जीवों की तरह ही ये तन है, लेकिन हुक्म से बना है। हमारे धनी के हुक्म की कारीगरी इसमें काम कर रही है, क्योंकि इस जीव पर आत्म बैठी है। तो आत्म बैठ जाने से अब जीव का सद्भाग्य खुल गया, उनका भाग्य खुल गया, उनका अहोभाग्य बन गया। अब उनको जीव भाव को हटाना है और जीव को आत्म बनाना है, और आत्म को परात्म का श्रृंगार सजना पड़ेगा। जब वो परात्म का श्रृंगार सजेगी आत्म, और श्रृंगार सज के जब इस संसार से परे अपने धाम जाएगी अपने, तब सुंदर साथ जी धनी से उनका मिलाप होगा, धनी से वो मिल पाएगी। इस तन से हमें नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ इंद्रावती ने साफ बता दिया कि इस 5 तत्व का तन है। हम कहते हैं ना सुंदर साथ जी कि कहाँ चितवन में बैठना है, चितवन में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हम वाणी पढ़ेंगे तो इस वाणी के माध्यम से हम धनी को इन आंखों से देख लेंगे। किस प्रकार से देखेंगे, इंद्रावती ने स्पष्ट कर दिया सुंदर साथ जी यहाँ कि हमारे इस 5 तत्व का तन बना है, वो आपको साक्षात कैसे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। इन आंखों से सुंदर साथ जी, इन चक्षु से धनी नहीं दिखाई देंगे, इन शरीर से धनी से हम नहीं मिल पाएंगे,
क्योंकि वो तो 5 तत्व का तन है। हमारे धनी तो नूरमय है, उनका स्वरूप तो नूरमय है, तो हमें नूरमय स्वरूप में आना होगा। तो सिर्फ वाणी पढ़कर हम नूरमय स्वरूप बन जाएंगे सुंदर साथ जी, हम बन जाएंगे नूर स्वरूप। क्या करना पड़ेगा? वाणी पढ़ने के साथ आत्मा के अंदर दुल्हन का भाव लेना पड़ेगा। हम दुल्हन के भाव में आएंगे, परात्म का श्रृंगार सजेंगे। रोज सुंदर साथ जी परात्म के श्रृंगार में रहना पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर परात्म की मैं आएगी। इस संसार की मैं हटेगी। हमें संसार की मैं को हटाना होगा, क्योंकि वो तो हमारी मानसिकता बन चुकी है। हमारे अंदर कोई प्रकार की मैं खड़ी है संसार की, क्योंकि धनी ने बताया कि सारी दोस्ती धोए के एक मेरी दोस्ती करो। सुंदर साथ जी, यहाँ तो हमने उल्टा कर दिया है। धनी की एक ही दोस्ती धो दी है और सारी दोस्ती हमारे अंदर भर ली है, तो कैसे आएगी परात्म की मैं? सारी दोस्ती धोनी पड़ेगी। यहाँ हमें सुंदर साथ जी, हमें अपने ऊपर ये प्रयोग करना पड़ेगा कि हमें किस किस प्रकार से यहाँ असर होती है। कोई हमें कुछ कहता है, किसी का हमें दुख लग जाता है, किसी की बात सुनने से हमें सुख मिलता है, कोई हमारी प्रशंसा कर देता है तो हमें सुख मिलता है, कोई हमारी निंदा कर देता है तो हमें दुख लगने लगता है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर और कोई दोस्ती पड़ी हुई है। नहीं तो महामती ने तो कह दिया कि पीछे, महामती कहे पीछे ना देखियो, ना ही किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दे अपनी अरवा। क्या हमने इस चौपाई को नहीं पढ़ा है? सुंदर साथ जी, पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई प्रकार से हम नहीं बने हुए हैं इस प्रकार से कि धनी ने तो कहा कि आप संसार से आप गूंगे बन जाओ, बहरे बन जाओ। संसार आपको क्या कहता है आप मत सोचो, आप एक धनी को देखो। लेकिन नहीं, हम एक धनी को ही नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। एक धनी की ही दोस्ती हमें नहीं दिखाई देती है, हमारे दिल के अंदर हमने धनी को ही एक कोई निकाल दिया है। तब तो इस पूरा तारतम्य ज्ञान कहाँ हमें असर कर रहा है? कोई हमें कटु शब्द एक कहता है, हम सारा दिन व्यथित हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, सारा दिन हमारा यूं ही चला जाता है इस चिंतन में। लेकिन धनी ने हमें कहा, कितना कहा है इस तारतम्य वाणी में सुंदर साथ जी, अगर हमारे अंदर धनी की दोस्ती होती तो हमें धनी का वचन चुभता। इसका धनी का वचन हमें नहीं चुभ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि हमें धनी की दोस्ती हमने धो दी है। ये बात यहाँ है सुंदर साथ जी, कि हमारे परात्म वाला भाव क्यों नहीं आ रहा है, ये बात हमारी चल रही है, क्योंकि हमारे अंदर अब कोई प्रकार की मैं खड़ी है। तो इस सारी मैं को हमें हटाकर एक परात्म की मैं जब तक नहीं आएगी, तब तक सुंदर साथ जी हम धनी को नहीं मिल पाएंगे। बस एक ही चीज हमें करनी है सुंदर साथ जी, दिल से, आत्म दिल से वाणी का मंथन करना है, रूह दिल से वाणी का मंथन करना है, रूह दिल से चितवन करना है, रूह दिल से सेवा करना है और रूह दिल से सहूर करना है। ये 4 बातें हमारे जीवन में हमें गांठ बांध लेनी है।
तब जाके हमारा मिलन धनी से होगा और ये संसार की मैं हटेगी। तो सुंदर साथ जी ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि हम आपको साक्षात नहीं पहुंच पाते हैं आपके पास, तो आपके पास साक्षात पहुंचने के लिए परात्म का श्रृंगार सजना पड़ेगा। और श्रृंगार हम सजकर हम मूल मिलावे में जाएंगे, धनी के एक एक अंग को हम छुएंगे। सुंदर साथ जी धनी के जो नूरमय चरण कमल, उनकी तली है, उनका जो जांजरी घुंघरी कांबी कड़ला जो चेतन जो खुशबू से भरा हुआ है, उनकी खुशबू लेंगे, वो चेतन हमारे साथ बात करेंगे। वो तली सुरंग से भरी हुई लालिमा युक्त सुंदर साजी, वो तली को हम स्पर्श करेंगे तो ये रूह का तन सुंदर साजी, आत्मा का तन, और आत्मा के तन से हम ये सब कर पाएंगे। लेकिन पहले हमें आत्म भाव में आना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके हम सब साक्षात धनी को देख पाएंगे। तो ये बताया और आगे, ये सोड़ो तो ही जे हथ में तो हथ निंद्र इलम, तो ही जा सुख सोने या जागंदे सब हथ तो ही जे हुकम। ये सोनो, ये का मतलब ए, सोनो का मतलब स्वप्न, तो ही जे का मतलब आपके, हथ में का मतलब हाथ में, तो आपके निद्र, निंद्र निंद अज्ञान, निंद मतलब अज्ञान, तो ही जा आपका सोने सपने में, जागंदे जागृति में, सब संपूर्ण हथ हाथ में, हुक्म आज्ञा में है। हे सोनो तो ही जे हथ में, हे धनी इस स्वप्ने का यह ब्रह्मांड आपके ही अधीन है। इसका क्या मतलब है सुंदर साथ जी? यहाँ इंद्रावती का कहने का क्या भाव है कि स्वप्न का ये ब्रह्मांड आपके ही अधीन है। और आगे कहती है कि तो हथ निद्र इलम, हमारे ऊपर छाई हुई माया की नींद, और इलम मतलब तारतम ज्ञान का प्रकाश भी आपके हुक्म के अधीन है। तो ही जा सुख सोने या जागंदे, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि हम आत्माएं इस तारतम ज्ञान के उजाले में देखें, मतलब आप जागृत करें या इस स्वप्न के अंदर हमें रखे, सोते रखे, ये सब आपके हुक्म के अधीन है। आपके परम धाम का सुख हमें बता रहे हैं इंद्रावती के हे धनी, आपके तारतम ज्ञान का सुख हमें आप स्वप्न अवस्था में प्राप्त हो या आत्म जागृति की अवस्था में प्राप्त हो, ये सब कुछ आपके ही आदेश से बंधा हुआ है। यहाँ इंद्रावती हमें धनी का हुक्म समझा रही है। क्या इंद्रावती ने सुंदर साथ जी धनी का हुक्म पूर्ण रूप से समझ लिया, तब जाके उसने इतना कहा कि स्वप्न का ये ब्रह्मांड आपके ही अधीन है। तो जब हम हुक्म को समझ लेंगे तब हमारी समझ में सारी बात आ जाएगी कि यहाँ हुक्म चलता है। और हम कई बार सुंदर साथ जी मंदिरों में भी
सुनते हैं कि हुक्म के स्वरूप की जय, तो ये हुक्म क्या है। और इंद्रावती भी कई बार कहती है कि मैं धनी के हुक्म से कहती हूँ, और तारतम ज्ञान आया तो धनी के हुक्म से आया, और तारतम ज्ञान को हुक्म के स्वरूप कहा है, और हम भी हुक्म के स्वरूप है। और यहाँ हमारे धनी आए तो ये भी हुक्म के बंध गए, तो ये हुक्म क्या है। सुंदर साथ जी, हुक्म कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हुक्म का मतलब हमारे धनी के दिल की इच्छा, हमारे धनी के दिल का भाव, जो धाम के अंदर लीला कहलाता है। क्योंकि धाम के अंदर जो प्रेम की लीला में है तो वो लीला कहलाता है, और बाहर परम धाम के बाहर योग माया के ब्रह्मांड में हो या काल माया के ब्रह्मांड में हो तो वो आदेश बन जाता है। और इस आदेश के अधीन सबको रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो प्रियतम जो धनी है वो सत्य सांकल्पिक स्वरूप है। उसने जो दिल में लिया, संकल्प लिया, वो सारी संसार के लिए हुक्म बन जाता है। तो सत्य संकल्पवान है। कौन है? सत्य संकल्पवान है, तो वो सत्य का नियम बनाने वाला है। सुंदर साथ जी, तो जब अक्षर ब्रह्म से होकर ये हुक्म आदि नारायण पर आता है और इस संसार के अंदर चलता है, तो आदि नारायण का हुक्म, किसका हुक्म चलता है? आदि नारायण का हुक्म चलता है। तो इस संसार के अंदर सुंदर साथ जी, जब हम कहें कि हमारी तारतम वाणी में बताया गया है कि हम हुक्म के स्वरूप है, और हम कोई गलत कार्य करें और हमें न्यायालय में लाया जाए और हम उनको न्यायाधीश को कहे कि हम हुक्म के स्वरूप है, तो सुंदर साथ जी कौन सुनेगा हमारी बात? आएगा चौकीदार और हमें लेकर बाहर निकाल देगा। यहाँ आदि नारायण का हुक्म, काल माया के ब्रह्मांड के अंदर आदि नारायण का हुक्म चलता है। तो सुंदर साथ जी किसके हुक्म से कार्य करता है? अक्षर के हुक्म से। और अक्षर का हुक्म, अक्षर किसके हुक्म से कार्य करता है? तो हमारे धनी के हुक्म से। तो यहाँ काल माया के ब्रह्मांड के अंदर किसका मूल स्वरूप का हुक्म? हमारे धनी का हुक्म चल रहा है, लेकिन जब मूल स्वरूप, जब आवेश स्वरूप से यहाँ लीला करने के लिए आते हैं तो भी हुक्म से बंधना पड़ता है उनको भी, क्योंकि सत्य का नियम जिसने बाहर पाड़ा है उनको भी सत्य का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ हम आए हैं हुक्म के स्वरूप बनकर, लेकिन यहाँ आदि नारायण के हुक्म से जो नियम बनाया गया है वो सत्य का नियम का पालन हम सबको करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह पाएंगे हम तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी है और यहाँ हम जैसा मन की इच्छा के अनुसार हम कोई भी गलत कार्य करें तो हमें कोई दंड नहीं मिलेगा, हमें सब दंड मिलेगा। क्योंकि अब हम जब सुंदर साथ जी, यहाँ जब कोई राजा, चक्रवर्ती राजा और उनकी महारानी की शोभा उनके साथ है, लेकिन जब वो सिंहासन के से नीचे उतरकर जब बाहर कोई पहरेदार को वो डंडा लगाए तो उनको नहीं दंड मिलेगा। राजा के हुक्म से उनने जो गलत कार्य किया है, उन निर्दोष पहरेदार को मारा है, तो उस रानी को दंड भोगना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से
सुंदर साज जी, यहाँ हमारे धनी का हुक्म चल रहा है, लेकिन हमें इस हुक्म के अधीन रहना पड़ेगा, क्योंकि जो सत्य बनाने वाला हमारा धनी है, तो वो भी आए तो उस हुक्म से अधीन रहे, हुक्म के अधीन रहे। गए ना सुंदर साज जी, शाहकुमार को जागृत करने के लिए गए और कई प्रकार से कष्ट सहन किए, कहीं चमत्कार नहीं किया। तो आज हम हुक्म को तोड़ मरोड़ कर अपने अधीन बना लेते हैं कि हम तो हुक्म के स्वरूप हैं, और कहीं जो हमारी अनुकूलता होती है तो हम हुक्म के अधीन रख देते हैं, नहीं तो प्रतिकूलता में हुक्म के अधीन रख देते हैं, और अनुकूलता में सुंदर साज जी हम हुक्म के अधीन बन जाते हैं। इस प्रकार से सुंदर साज जी हमने हुक्म को समझा ही नहीं है, तो यहाँ हमारे धनी हमें समझा रहे हैं कि काल माया के ब्रह्मांड के अंदर आदि नारायण का हुक्म चलता है, लेकिन बातुनी में मूल स्वरूप ने जो सत्य का नियम बनाया है, उस नियम का पालन हम सबको करना पड़ेगा। अगर हमने इसका उल्लंघन किया तो हमें सजा मिलेगी। जो बिहारी जी, सुंदर साज जी सदगुरु के पुत्र थे, उनके अंदर सुंदर साज जी आत्म, रतनबाई की आत्म थी, तो उनको भी सजा मिली, और शाहकुमार को तख्त हाउस से उठा दिया। परम धाम की आत्मा थी ना, वो कहती कि मैं तो परम धाम की आत्मा हूं, मैं तो खुदा की रूह हूं, तो क्या यहाँ ये हुक्म चलेगा उनका? सुंदर साजी गरिमा है, हमारी गरिमा आत्मा में के परात्म में जागृत होने के बाद हमारी गरिमा योग माया के ब्रह्मांड में की जाएगी। लेकिन इससे पहले हम जहां रह रहे हैं काल माया के ब्रह्मांड में, तो हमें हुक्म के अधीन रहना पड़ेगा, सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो ये बताया कि स्वप्न का ये ब्रह्मांड आपके ही हाथ में है, तो इसी प्रकार से सुंदर साजी धनी के अधीन बताया है। आदि नारायण का हुक्म चलता है ना इस स्वप्न के ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन उनके ऊपर भी अक्षर का हुक्म है, अक्षर के ऊपर हमारे धाम धनी का हुक्म है। तो इसीलिए कहा है कि आपका हाथ में है, हमारे ऊपर छाई हुई माया की नींद या तारतम्य ज्ञान का प्रकाश आपके हुक्म के अधीन है। इसका मतलब ये ही है कि सुंदर साज जी, जब तक हम इस माया की जो फरामोशी हमें दी गई, माया की नींद क्या है? जो इस संसार के अंदर हम आए, यही तो माया की नींद है। नहीं तो हम तो परातम में धनी के सामने ही बैठे हुए हैं और वहां से इस खेल को देख रहे हैं। इस संसार के अंदर आना, इस माया के अंदर आना ही माया की नींद को कहा है। आत्मा के अंदर माया की ये नींद है, यही फरामोशी है। तो ये फरामोशी किस प्रकार से हटेगी? जब अंदर से हम जीव को जागृत करेंगे इस तारतम ज्ञान के माध्यम से। इस तारतम ज्ञान से सुंदर साज जी, इनके अंदर इतनी शक्ति है, वो जिंदे को भी मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। तो जीव को जागृत करने के बाद जब इस प्रकार से हम चलेंगे, तो हमारी आत्मा जागृत हो पाएगी। नहीं तो ये धनी का हुक्म कुछ नहीं कर पाएगा। ये धनी के अधीन, हुक्म के अधीन का मतलब सुंदर साज जी, हमें इस प्रकार से चलना पड़ेगा, इस हुक्म से अधीन रहकर चलना पड़ेगा। सब नियमों का पालन करते करते हमारे जीव को कसनी पर खड़ा करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, समर्पण की राह पर चलाना पड़ेगा, संयम की राह पर चलाना पड़ेगा, उनको शिष्टता में बांधना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तब जाके
वो सुंदर साथ जी अपने अंदर आत्मा की मैं लेगा और तब हुक्म की कारीगरी चलेगी। ये हुक्म के स्वरूप है तन, लेकिन जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे और हम हुक्म के दोष देकर बैठे रहेंगे तो ये हुक्म कुछ भी नहीं कर पाएगा। सुंदर साथ जी हमारे धनी संसार के अंदर आए तो उनको भी हुक्म के अधीन रहना पड़ा। तो हम कौन है सुंदर साथ जी कि हम कह देते हैं कि हम तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, हमें तो कोई नियम ही नहीं लागू होता है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है मतलब हम नियम का उल्लंघन करते जाएंगे और हमें कुछ दंड नहीं मिलेगा। और हमें दंड मिलता है तो हम तोहमत राज्य पर लगा देते हैं कि हे धनी ये क्यों आया। सुंदर साथ जी हम स्वचिंतन करेंगे क्योंकि हमने नियम का उल्लंघन किया है और एक कर्म भूमि है और कर्म भूमि है मतलब आदि नारायण ने जो कर्म का जो नियम बनाया है तो ये सबको भुगतना ही पड़ेगा। जो हमने जो भी कर्म किए हैं संसार के अंदर अच्छे या बुरे, ये सब कर्म को हमें भुगतना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी ये नियम को हम समझ लेंगे तब जाके हम कभी हुक्म के पर दोष नहीं दे पाएंगे। हुक्म को अपना काम कर ही रहा है, उसने अपने काम करने दो। हमें आत्म चक्षु खोलने की जरूरत है। हम इन चक्षु से हुक्म को समझ रहे हैं, हम इलम से हुक्म को समझेंगे तब जाके हमारी समझ में आएगा कि हुक्म क्या है। हुक्म कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे धनी के दिल की इच्छा है और इस इच्छा सब संसार के सब जीवों पर, अक्षर ब्रह्म पर, आदि नारायण पर, आत्माओं पर, सब पर ये हुक्म कार्य कर रहा है। तो इस हुक्म से हम सब बंधे हुए हैं। हेडी गाल अच्छी लगी जाने तो सब तू तो पाणे पाण देखारियो तो पाणे पाण देखारियो हिकड़ो आऊ तपसातो अडू। हेडी मतलब ऐसी, अच्छी मतलब आकर, लगी मतलब लगी है, जाने थियो जानते हैं, तू आप तो आपने, पाणे आप ही, पाण आपको, देखारियो दिखाया, हिकड़ो एक ही, आऊ मैं, तो का मतलब तब, अडू तरफ। हेडी गाल अच्छी लगी, हे मेरे प्राण प्रीतम आप तो सब कुछ जानते हो, जाने तो सब तू। दूसरे चरण का अर्थ पहले करना कि हे मेरे प्रियतम आप तो सब कुछ जानते ही हैं, हेडी गाल अच्छी गरे आपके हुक्म की कारीगरी की बात मुझे लग गई है, मतलब कि मेरे को समझ में आ गई है। आपने स्वयं ही मुझे केवल अपनी पहचान कराई है। तो अब मैं एकमात्र आपकी ही और प्रेम एवं आशा की नजरों से देख रही हूं। क्या कहती है कि समझा ने अभी हुक्म की कारीगरी को कि हुक्म किस प्रकार से कार्य करता है। तो इंद्रावती हमें समझा रही है कि अब आपके तारतम ज्ञान से हुक्म के इन कारीगरी को हमने समझ लिया है। तो मैं आप स्वयं ही मुझे केवल अपनी पहचान कराई है। क्या समझा इंद्रावती ने?
कि इस तारतम्य ज्ञान के माध्यम से आपने मुझे अपनी पहचान दी, केवल अपनी, क्या कहा, केवल अपनी पहचान दी, केवल मुझे। मतलब चौथे दिन की लीला की बात सुंदर साथ जी इंद्रावती कह रही हैं कि चौथे दिन की लीला जब चल रही थी सदगुरु के तन से, तब सदगुरु ने 313 आत्माओं को जागृत किया और केवल इंद्रावती एक ही जागृत हो पाई। 312 आत्मा सो गई और एक इंद्रावती को पहचान हुई धनी की कि हे धनी, मैंने आपको सदगुरु के रूप में पहचान लिया है। इंद्रावती खड़ी रही धनी के सामने, एक इंद्रावती। इसीलिए कहा कि आपने स्वयं ही मुझे केवल अपनी पहचान कराई है, केवल मुझे अकेली को ही पहचान हुई। इसीलिए अब मैं एकमात्र आपकी ओर प्रेम एवं आशा की नजरों से निहार रही हूँ। ये धनी, मैंने आपको जान लिया है, पहचान लिया है कि आप मेरे धाम के धनी हो, अनादि प्रियतम हो। तो इस प्रेम में आपकी ओर देख रही हूं, इस प्रेम के लिए आप ही मुझे प्रेम दीजिए। जब तक मेरे अंदर प्रेम नहीं आएगा, तब तक मैं जागृत नहीं हो पाऊंगी। इंद्रावती धनी से प्रेम मांग रही है। इंद्रावती ने तो सुंदर साथ जी प्रेम पा लिया, अब हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप धनी की पहचान कर लो कि इस तारतम्य ज्ञान के अंदर हमारे धनी की जो आवाज है उनको आप पहचान कर अपने धाम के धनी की पहचान कर लो और इस धनी से प्रेम को मांगो। इसके अतिरिक्त प्रेम देने वाला कोई नहीं है। जो प्रेम का स्वरूप है, जो प्रेम का मूल स्वरूप अक्षराती धाम के धनी है, इसके अलावा यहाँ कौन हमें प्रेम दे सकता है। धनी, आप मुझे प्रेम प्रदान कीजिए, आप मुझे जागृत कीजिए। आप ही हो जो, आप ही और मैं मेरी सारी आशाएं लगाकर बैठी हूँ। मैंने अपना आपा दे दिया है, मतलब मैंने अपनी खुद ही मिटा दी है। मेरी शरीर की, संसार की जो भी मैं खुदी थी, मैं आपके मैं के अंदर विलीन कर दी है। तो हे धनी, अब इस संसार के अंदर आपके अलावा और कौन हो सकता है मेरा। आप ही मेरे हो और आप ही मुझे प्रेम दीजिए। जब तक मुझे आप प्रेम नहीं दोगे, तब तक मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी और मेरे को आपसे मिलना है और यही तन में मिलना है। मेरे को और कोई तन धारण नहीं करना है। हे धनी, इंद्रावती की पीड़ा देखो सुंदर साथ जी, ये पीड़ा हमें लेनी है कि हे धनी और कितने तन धारण कराओगे आप। मेरे को यही तन में आप दीदार दो। जो भी कसनी आपको करानी है आप करा दीजिए, लेकिन धनी मेरे को प्रेम प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरी सब आशा, सब इच्छाएं, मेरी नजर आपको निहार रही है। मैं सिर्फ आपको देख रही हूँ। जब ऐसी स्थिति सुंदर साथ जी हमारी आ जाएगी, तब धनी कहीं दूर नहीं है, हमारी सेहरग से नजीक है। जो इंद्रावती ने, जो सुंदर साथ जी जो इस चौपाई के माध्यम से हमें समझा रही है, इंद्रावती कह रहे हैं मेरी सारी इच्छा आशाएं एक तुम्हारी ओर केंद्रित है। सिर्फ लक्ष्य दिखे हमें। सुंदर साथ जी, अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था जब वो पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी उनको,
क्या दिखाई दे रहा था? सिर्फ लक्ष्य। चारों ओर कई लोग खड़े थे क्योंकि जनक का दरबार भरा हुआ था। सॉरी, जो द्रौपदी के जो पिता, सारा जो दरबार उनका भरा हुआ था। और पक्षी की पाख थी, उनकी कई प्रकार से उनकी चांच थी, उनके मुख थे, सब थे, लेकिन उनको सिर्फ उनकी आंख दिखाई देती थी। पक्षी फिरता था सुंदर साथ जी, वो स्थिर नहीं था। फिर भी उनको लक्ष्य किस प्रकार से सुंदर साथ जी केंद्रित किया होगा, आप सोच सकते हो। पक्षी घूम रहा है और उनकी दृष्टि एक पक्षी को ही उनकी आंख को ही देख रही है। क्या हम जिसको संसार के जीव कहते हैं, हम तो परम धाम के ब्रह्म मुनि है ना। हम तो इस तारतम ज्ञान लेकर ब्रह्म मुनि बन गए। क्या हमने हमारे अक्षरातीत को लक्ष्य बना लिया? हमें एक अक्षरातीत ही दिख रहे हैं सुंदर साथ जी। तब जाके मिलेंगे धनी। इंद्रावती सबसे अलग हो गई, देखो अप्सरा में गई, सबसे अलग हो गई। और वहां इनके तीनों भाई, दोनों भाई थे, उनसे भी अलग हो गई। पूरा शरीर से, संसार से सब नाता तोड़ दिया। अब इंद्रावती अकेली ही है और धनी को पुकार रही है, धनी को लक्ष्य बनाकर पुकार रही है। तब जाके सुंदर साथ जी हफ्सा में धनी आए। आज हम संसार में सब साथ में लेकर फर रहे हैं। हमें किसी को नहीं छोड़ना है, हमें इस संसार को भी नहीं छोड़ना है, संसार की चीजें को भी नहीं छोड़ना है, और हमारे सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़ना है। सबको साथ में लेकर चलना है। और लक्ष्य हमने परम धाम का बनाया, इस मूल मिलावा का बनाया, अक्षरातीत का बनाया। लक्ष्य तो बहुत बड़ा बनाया, लेकिन हमारी चाल सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है सबको छोड़ना है। सुंदर साथ जी ये भी आप समझे, जो हमारे दिल की अंदर की बात कह रही है इंद्रावती। सब संसार में है, सब साथ में है, लेकिन दिल में जो हमने बसा लिया है ना संसार, उनको निकालने की बात कर रही है इंद्रावती। कि दिल से सबको निकाल दो, सबके साथ नाता जोड़ के रखो, लेकिन दिल से जो जोड़ के रखा है उनको दिल में से निकाल दो। दिल में एक ही धनी को रखो, एक लक्ष्य हमारे धनी है, उनको ही अपने दिल में रखने की बात कर रही है इंद्रावती। हमें तो दिल में कितना भर रखा है सुंदर साथ जी, और सब कुछ पूरा दिल भरा है, और धनी को मिलने के लिए हम चले हैं। तो उस अवस्था में कैसे धनी के साथ मिलन होगा? तो सुंदर साथ जी कितना, इंद्रावती तो कई बात यहाँ हमें समझा रही है कि घुरा आऊ के कणा ओडो न अचे तू देयो को न पसाथी कितई आऊ विच आसमान में भू। की का मतलब कैसे, भूरा का मतलब मांगू, केकणा के कणा मतलब किसके, किसके पास, ओडो नजदीक, अच्छे आते हैं, बे ओ दूसरा, को कोई, पसाथी देखती हूँ, कितई कहीं, आसमाने आसमान, भू मतलब पृथ्वी धरती।
की घुरा आऊं के कणा, ओडो न अच्छे तू, आप मेरे पास आ तो रहे हैं, रहे नहीं। क्या कहती है? आप मेरे पास आ तो रहे नहीं, अब आप ही बताइए कि मैं आपसे कैसे मांगू, किससे मांगू? मैं इस धरती और आकाश के बीच आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं देख पा रही हूँ जिससे मैं मांग सकूं। इंद्रावती का एक ही लक्ष्य है कि हे धनी, मैंने आपको लक्ष्य बना लिया है। इस संसार के अंदर आप ही मेरे प्रियतम हो, मैं आपको ही देख रही हूं, तो आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? जो आप मेरे पास आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं किससे मांगू, किस प्रकार से मांगू? जो तुम मेरे पास आओ तब मैं मांगू ना। मेरे को बहुत मांगने की इच्छा है आपसे, कोई दिनों से आपसे नहीं मिली हूं, तो ये धनी, मेरे को कोई बातें करनी है आपसे, और कोई बातें करके आपसे गले मिलना है। लेकिन धनी, आप आ ही नहीं रहे हो, तो मैं किसे बात करूं, किसे गले लगूं, और किसे ऐसी बात मैं किससे कहूं? इस धरती और आकाश के बीच में मेरी ऐसी मांग जो है, वो कोई सुनने वाला है इस संसार के अंदर? मेरी जो मांग, सुंदरता जी, इंद्रावती की अलौकिक मांग है। जब हमारी लौकिक मांग जब पूरी नहीं होती है, तब हम कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं के पास चले जाते हैं कि अक्षरातीत ने तो कोई हमारी मांग नहीं पूरी की, हमारा सुना ही नहीं है। तो चलो, इससे अच्छा तो हमारा जो देवी देवता है हमारी हर मांग पूरी करता है, तो हम इससे पास चले जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, कहाँ रहा हमारा एक निष्ठ प्रेम? कहाँ रही हमारी एक निष्ठा? धनी के प्रति हमारी एक निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठा। पतिव्रतावत जग में रहिए। पतिव्रता के कितने पति होते हैं सुंदर साथ जी? एक निष्ठा बनानी धनी ने यहाँ की कही है कि इंद्रावती ने एक निष्ठा बनाई धनी के प्रत्ये। इन निष्ठा और समर्पण के बल पर धनी से प्रेम मांग रही है। प्रेम कोई सांसारिक चीज नहीं है सुंदर साथ जी, प्रेम परे की बात है। इसीलिए तो इंद्रावती ने कहा कि कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, वो कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू, मोको प्यारी लागी तू। सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो, होकारी कामरी रे, होकारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू, मोको प्यारी लागी तू। सुना साथ जी, कारी कामरी, काले रंग की कमली, जिसको कहा है, जिसको प्रेम कहा है, उसको कारी कामली कहा है। तो सब श्रृंगार को शोभा देवे। सुंदर साथ जी, जो श्रृंगार हमारा होता है, जीव का, हृदय का, आत्मा का जो हमारा श्रृंगार होता है, वैराग्य से, ज्ञान से, श्रद्धा से, समर्पण से, सेवा से, संतोष से, शील से, संयम से, दया, विद्या, क्षमा, विवेक,
ये हमारे जीव के, हृदय के, आत्मा के श्रृंगार है, लेकिन सब श्रृंगार को शोभा देवे जिसके ऊपर प्रेम आ जाता है, क्योंकि प्रेम है ना, वो परे की बात है, सबसे ऊपर की बात है। ये सब गुण हमारे अंदर होंगे तो हमारे श्रृंगार हो जाएंगे, लेकिन जब प्रेम नहीं है तो हमारा श्रृंगार अधूरा रह जाएगा। जब इसके ऊपर प्रेम आ जाएगा तो सुंदरता जी हमारा श्रृंगार पूर्ण हो जाएगा। सबसे ऊपर प्रेम है, और इस प्रेम को हमने यहाँ कलंकित करके रख दिया है। तो सुंदरता जी प्रेम की महत्ता को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम का स्वरूप हमारे धनी है, और प्रेम के बिना हमारी जागृति नहीं हो सकती है, और ये भी एक निष्ठ प्रेम के बिना। हमें धनी के प्रति एक निष्ठ प्रेम करना पड़ेगा, समर्पण पर खरा उतरना पड़ेगा, तब जाके हमें प्रेम मिलेगा। और सबसे ऊपर का प्रेम सुंदरता जी, और इस प्रेम को लेकर हम धनी से मिलन करेंगे। तो ये इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदरता जी, आप ईमान पर खरे हो जाए। आपका ईमान तो बालू के महल की तरह है, थोड़ा सा ही संसार का दुख आता है और महल गिर पड़ता है। तो ऐसा नहीं, आप ऐसे एक निष्ठ प्रेम पर खड़े हो जाए। तो ये बात सुंदरता जी इंद्रावती हमें यहाँ समझाई कि हे सुंदरता जी, आप एक धनी को, धनी के अलावा कोई नहीं, एक धनी को लक्ष्य बनाकर, अपना प्रियतम बनाकर, उन पर इश्क और ईमान और इश्क लेकर आप दौड़िए आत्म जागृति के मार्ग पर। तो बस हमारी मंजिल सुंदरता जी हमें मिल जाएंगी, जो हमने यहाँ ले रखी है। तो चौपाई दोहराएंगे। कि घुरा आउ के कणा ओडो न अचे तू बेयो को न पसाथी कितई आऊ विच आसमाने भू आऊ विच आसमाने भू। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।